दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 7 जुलाई 2025 में फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने। आज साथियों बहुत ही गंभीर मैटर है और कुछ ऐसी जानकारी है, उसको आप वीडियो के माध्यम से सुनने का प्रयास करिए और उसको समझने का भी प्रयास करिए कि चिटफंड कंपनियों का भुगतान ना होने की वजह से क्या स्थिति पैदा हो रही है समाज में, एजेंटों के ऊपर क्या दशा चल रही है और भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा। सरकार सब कुछ जानते हुए भी, कानून बनाने के बावजूद भी भुगतान के प्रति देश का प्रधानमंत्री एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। दसियों साल से लोगों की पीड़ा ज्ञापन के माध्यम से, करोड़ों ज्ञापनों के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन एक भी शब्द ना बोलना निश्चित रूप से नीयत में खोट है। विश्व गुरु बनाने का जो प्लान है प्रधानमंत्री का, देश को ही लूट करके, देश की जनता को प्रताड़ित करके, देश की जनता को उनकी गाढ़ी कमाई लूट करके विश्व गुरु कभी भारत देश नहीं बन सकता है जब तक इस पवित्र हिंदुस्तान को ठगों से मुक्त नहीं कराएंगे, देश की जनता को इन ठगों के चंगुल से इनकी गाढ़ी कमाई वापस नहीं कराएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। ये केवल जनता को भ्रमित करके सत्ता में बने रहने का तमाशा है। बाकी कुछ जनता के हित में ना अभी तक हुआ है और ना आगे भविष्य कहता है। देश की क्या हालत है, मैं इसके पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा प्रतिदिन की तरह कि इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और वीडियो को पूरा सुन करके कमेंट करिए, लाइक करिए और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लें। ये छोटा सा काम है साथियों। तो मैं बताने जा रहा था कि देश की स्थिति क्या पैदा हो गई है। देश का युवा, जो शिक्षित बच्चे हैं देश के, आज वो रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, रोज़गार की भीख मांग रहे हैं, नौकरियों की भीख मांग रहे हैं। सरकारों का तमाशा क्या है, झूठे आश्वासनों पर तमाम फैक्ट्रियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से नौकरी देने का काम अपने मुंह से ही अपनी वाहवाही लूट रही है सरकार। शिक्षा विभाग की क्या दशा बना दिया है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनको सुधारने के बजाय बंद किया जा रहा है। कहाँ कमी है, क्यों बच्चे नहीं आ रहे, ये कहाँ पर इसकी कमजोरी है, उसको ना पकड़ करके केवल तमाशा किया जा रहा है। स्कूल बंद करके दूसरे स्कूलों में टीचरों को मर्ज किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा खेल है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसमें साथियों आप सबको पता होगा कि पहली बात तो देश का युवा जो तमाम शिक्षा विभाग की तैयारी किया, बीटीसी किया, बीएड किया, एमएड किया, आदि आदि, वो वंचित हो गए। जब विद्यालय कम हो जाएंगे तो टीचरों की जो संख्या है वो पूरी हो जाएगी, उनको वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी, तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। भवनों का जो निर्माण है उनकी संख्या कम हो जाएगी, मरम्मत का पैसा कम लगेगा। ये टेक्निक है, ये बहुत बड़ा चाल है, बहुत बड़ा गेम है और तमाम जो कम दिमाग के लोग हैं आज भी वाहवाही कर रहे हैं सरकार की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथियों, ये गरीबों के दिल से पूछिए कि जब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 साल के 4 साल के बच्चे को पैदल जाना पड़ेगा स्कूल, या तो गार्जियन लगे सुबह छोड़ने जाए शाम को लेने जाए,
ये कौन सा टेक्निक है सरकार का। ये लोग केवल हवाई जहाज़ से घूमते हैं, इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, गरीबी जानते नहीं हैं कि क्या होती है, गांव से जुड़े नहीं हैं कि क्या स्थिति पैदा होगी, इसलिए इनको अपने स्तर का ही निर्णय लेना ज़्यादा उचित समझ में आता है। इसलिए साथियों, आपको अपना पैसा वापस पाने के लिए भारत सरकार से लड़ना पड़ेगा। भारत सरकार ने भुगतान के लिए जो बट्स एक्ट 2019 का गठन किया है और उसको लागू नहीं कर रही, दबा करके बैठे हुए हैं, यह निश्चित रूप से सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के समस्त साथियों से ज़रूर निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग भ्रमित न हों, अपना भुगतान वास्तव में पाना चाहते हैं, अपने निवेशकों का भुगतान कराना चाहते हैं, तो आप सबको एक मंच में आना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो जितने दसियों साल से अभी तक आप लोगों ने इधर उधर के चक्कर काटे हैं और दसियों साल तक काटते रहेंगे। केवल एक ही विकल्प है, अगर जल्दी भुगतान लेना है, सबका भुगतान, संपूर्ण भुगतान कराना है, प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराना है, तो संघर्ष के अलावा, आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार इतनी हठधर्मिता से काम कर रही है कि वो किसी की सुनने वाली नहीं है। अगर सुनेगी तो देख लेगी कि अगर सरकार के खिलाफ कहीं जनमत खड़ा हो रहा है तो फिर सरकार आनन फानन करके सभी काम छोड़ करके वो काम पहले करेंगे जो सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो रहा है। बाकी वो सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है। ये बात अगर आपको समझ में आ रही हो साथियों, तो निश्चित रूप से क्रमशः कार्यक्रम लगे हुए हैं। 31 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में कार्यक्रम लगा हुआ है। वहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग पहुँचिए। इसके बाद 15 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में एक विशाल कार्यक्रम लगा हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में जनमत के साथ वहाँ संघर्ष होगा और निश्चित रूप से 15 अक्टूबर 2025 को भुगतान का कोई न कोई आदेश पारित होगा। इस आशा के साथ बड़ी संख्या में बड़े जनमत के साथ 15 अक्टूबर का कार्यक्रम फतेहपुर जनपद में सुनिश्चित किया गया है। उसमें भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। किसी भी कंपनी के कार्यकर्ता हों, किसी भी कंपनी के निवेशक हों, आप वहां अपने भुगतान का कागज़ लेकर के पहुंचने का प्रयास करिए। वहां पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। दूसरा, एजेंटों के सुरक्षा व्यवस्था का भी आदेश कराया जाएगा। ये कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2025 को नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में सुनिश्चित हुआ है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। भारत सरकार ने तमाम कानून बनाए हैं और तमाम से कानूनों को देखा होगा, उनका तमाम पत्राचार करते हुए टीवी में, न्यूज़ चैनलों में, पेपर में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक के माध्यम से, डोर टू डोर कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन कानूनों का प्रचार प्रसार कराते हुए उस कानून को लागू करा दिया। लेकिन जो भुगतान, जनता के भुगतान का कानून बनाया है, उसकी प्रचार प्रसार तो छोड़िए, उसकी चर्चा तक नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे संगठन ने, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने मिशन भुगतान भारत यात्रा के कार्यक्रम से पूरे देश को जनजागृत करने का काम किया है कि आप सबके भुगतान के लिए भारत सरकार ने बट्स एक्ट 2019 का गठन किया है, जिसमें भुगतान की गारंटी है। आपके आवेदन से 180 दिन में भुगतान की गारंटी है। आप उस कानून को जानिए। इस कानून के तहत बहुत से जिलों में काउंटर खुले हैं, भुगतान के दावे बराबर जमा हो रहे हैं। उस कानून को समझ करके, सरकार का बनाया हुआ कानून है, उस पर आप सबको विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत से भी हमारे संगठन के लोग, तमाम संगठन देश में खड़े हो गए हैं, तमाम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट में अपील, यहाँ अपील, वहाँ अपील। साथियों, केवल पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बाकी कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट का आदेश हो जाए, किसी का एक पैसे भुगतान होने वाला नहीं है। इसके तमाम उदाहरण हैं, तमाम प्रमाण भी हैं। इसलिए अनावश्यक चंदा देने से भी आप लोग बचिएगा। बहुत से संगठन भारतवर्ष में बन गए हैं, वो केवल चंदा की उगाही करते हैं, आपके भुगतान से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ऐसी आपके सुरक्षा और भुगतान की बात करेंगे, आपको भ्रमित करके अपने जाल में फंसाएंगे और आपसे मोटी मोटी चंदा के रूप में रकम लेकर के अपना घर बंगला बनाएंगे। इससे भी आप सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। और हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में केवल भुगतान की लड़ाई है, वो भी कानून के तहत लड़ाई है। और इस कानून का प्रचार प्रसार संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के देखरेख में पूरे देश में यह अभियान चलाया गया है। और आंदोलन को भी 1 सितंबर 2024 से चलते हो गया, आज 10 महीने से ऊपर हो गया। तो निश्चित रूप से भुगतान के करीब हैं।